रमजान का महीना था। मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अजान की सदाएं फिजा में गूंजने लगी। मक्का में रहने वाले लोग अजान की आवाज सुनते ही बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अबू जलीखा अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। इस बुजुर्ग ने बिना कुछ खाए पिए रोजा रख लिया था, जो भूख की शिद्दत से निढाल था। इसी वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़िश्ता रात भी फाके में गुजर गई। सारा दिन मजदूरी में गुजरा था, इसलिए खाली पेट सहरी करके इस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। इसके बाद वो गमज़दा होकर एक कोने में बैठ गया। इस बुजुर्ग को अपनी फाकाक्षी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज उसे सबसे ज्यादा गमज़दा कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और बीवी थी। बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था। लेकिन उसका एक चीज पर बहुत पुख्ता ईमान था कि जो मुक़द्दर हो गया है वो मिलकर रहेगा। उसकी बीवी कुलसूम कहने लगी, अबू जुबैर खान, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सब ने भूखे पेट रोजा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर है। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकले, शायद वो हमारी रोजी का कोई बंदोबस्त फरमा दे ताकि शाम को हम रोजा इफ्तार कर सकें। अबू जलीखा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ, मैं जा रहा हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज तुलू हो गया। अबू जलीखा घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार न मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जमीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में मुब्तिला था। सोचते सोचते जहां पर वो बैठा था वहां अपने दाएं हाथ से नरम मिट्टी को खोदने लगा। दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी न मिली तो वो घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका हाथ किसी नरम व मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि ये एक रेशम के कपड़े की थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उस थैली को देखते ही जैसे उसकी भूख प्यास खत्म हो गई हो। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सोने के सिक्कों से भरी थैली देखकर वो सोचने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूं। छुपे हुए खजाने खुद ब खुद ही मेरे सामने हाजिर हो गए हैं। मैं जब ये सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में दूंगा तो वो किस कदर खुश होगी। अबू जलीखा बहुत पुरजोश हो गया और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगा। लेकिन अचानक उसके ईमान ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, ये माल मेरा नहीं है, किसी का खो गया है और ये मुझ पर हलाल भी नहीं है। ये जिसका है मुझे उस शख्स को ढूंढना होगा और ये माल उसके हवाले करना होगा। अगर वो मुझे नहीं भी मिला तो ये माल उस वक्त हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बावजूद मुझे उसका मालिक न मिला। फिर उसका ज़हन उसे इस चीज पर आमादा करने लगा कि क्यों ना मैं चंद सोने के सिक्के निकाल लूं और उन्हें इस्तेमाल कर लूं। बाद में मैं मेहनत मजदूरी करके जितने सिक्के इसमें से निकालूंगा उन्हें वापस रख दूंगा। फिर फौरन उसे ख्याल आया, ए अल्लाह के बंदे, सब्र कर, ये अमानत में ख्यानत है। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे हुए हो और अभी भी हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपने ख्याल को दिल से झटक दिया और इस बात का इरादा किया कि जब तक इस थैली का असली मालिक नहीं मिल जाता वो उसे अपने पास संभाल कर रखेगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो दबे कदमों कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक उसकी बीवी ने उसे देख लिया और पूछने लगी, अबू जलीखा, आप खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? अपनी बीवी की आवाज सुनकर वो एकदम से चुप गया और खुद को संभालते हुए कहने लगा, मैं आज भी कुछ नहीं लाया।
ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छुपा रहा था। आज तक अबू ज़लीखा ने अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाया था। बीवी ने जब देखा कि उसका शोहर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने सख्त लहजे में कहा, आपके पास कुछ न कुछ तो जरूर है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताइए कि आपके पास क्या है। ये बात अबू ज़लीखा पर आश्कार हो चुकी थी कि उसकी बीवी ने उसे कुछ छुपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ बीवी के सामने किए। उसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी। फिर उसने उसे सारी बात बता दी कि उसे ये थैली कहाँ से मिली है। कुलसूम दीनदार औरत जरूर थी, लेकिन वो अबू ज़लीखा जैसा सब्र नहीं रखती थी। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, इसमें से कुछ सिक्के ले जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ। अबू ज़लीखा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुमने इस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुलसूम एकदम से डर गई और खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। वो रात भी उन्होंने फाके में गुजार दी। अगले दिन अबू ज़लीखा घर से निकला और सोचने लगा, आज मैं मजदूरी ढूंढने के साथ साथ इस थैली के असल मालिक को भी ढूंढूंगा, ताकि मैं उसके हवाले थैली करके उससे कुछ इनाम भी हासिल कर सकूं जो मुझ पर हलाल होगा। वो इसी सोच में चलता चलता हरम की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है। एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो कोई उसे रमजान के महीने में वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना बढ़कर अज्र देगा। जब उस यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अबू ज़लीखा ने अपना हाथ बुलंद किया और कहा, मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदातर्स इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली तुम्हें वापस मिल जाए तो उसके लिए एक इनाम का ऐलान करो। हो सकता है वो शख्स इनाम सुनकर खुशी से थैली लौटा दे। यमनी नौजवान ने फौरन पूछा, बाबा जी, आप ही बताइए, मैं इस थैली के एवज कितने सिक्के रखूं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 100 सोने के सिक्के, यानी थैली का 10वां हिस्सा। यमनी नौजवान बोला, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बड़ी हैरत की बात है कि तुम अपने पूरे 1000 सोने के सिक्के तो पाना चाहते हो, लेकिन 100 सोने के सिक्के इनाम में देकर अपने बाकी 900 सिक्के बचाना नहीं चाहते। यमनी नौजवान ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं इतनी बड़ी रकम इनाम में नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। उस मजमे में एक शख्स था जिसका नाम ज़ैद बिन खालिद था। वो सारी गुफ्तगू गौर से सुन रहा था। उसे अंदाजा हो गया कि सोने से भरी वो थैली शायद इसी बुजुर्ग के पास है। कुछ देर बाद मजमा खत्म हो गया और लोग अपने घरों को लौटने लगे। ज़ैद बिन खालिद अबू ज़लीखा से मुखातिब होकर बोला, बाबा जी, मेरे पास आपके लिए काम है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? बुजुर्ग ने फौरन हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चल पड़ा। ज़ैद बिन खालिद की दुकान के बाहर कुछ सामान पड़ा था। अबू ज़लीखा ने उसकी मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रख दिया। काम 2-4 घंटे में मुकम्मल हो गया। हालांकि काम ज्यादा भारी नहीं था, फिर भी ज़ैद ने उसे पूरे दिन की मजदूरी दी। वो समझ चुका था कि अबू ज़लीखा को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। अबू ज़लीखा ने उसका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गया। ज़ैद बिन खालिद चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने उसका घर तक पीछा किया। जब वो अंदर दाखिल हो गया तो ज़ैद दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगा। अबू ज़लीखा अपनी बीवी कुलसूम से कह रहा था, मैंने एक मजमे में एक यमनी शख्स को इस थैली की तलाश में ऐलान करते सुना है। मैंने उसे ये भी कहा कि तुम इस थैली के एवज 100 सोने के सिक्के इनाम रख दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो यही इरादा था कि मैं किसी तरीके से उसे ये थैली वापस कर दूं और मुझे भी उसमें से कुछ फायदा हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत अड़ियल है। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए।
जिस पर उसकी बीवी कुलसूम कहने लगी, अबू जुलेखा, मैंने आपके साथ 40 साल फाकों और भूख में गुजारे हैं। आपने सारी जिंदगी कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी किसी से कुछ छीना है। मेरी बात माने तो आप इस सोने का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ये आपको तोहफा भेजा है, तो फिर उसके दिए गए तोहफे को क्यों ठुकरा रहे हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह आपसे इन सोने के सिक्कों के बारे में सवाल करेगा, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आपसे भूखी बीवी और लाचार बेटियों के बारे में भी सवाल करेगा? जिसके बाद अबू जुलेखा दिल में सोचने लगा कि मैं इसमें से सोने के कुछ सिक्के खर्च कर रहा हूं, लेकिन वो फौरन ही अपने फैसले से वापस पलटा और ख्याल करने लगा, मैंने सारी जिंदगी सब्र से गुजारी है और आज मेरी टांगे कब्र में हैं, तो मैं अपनी 60 साल की जिंदगी के सब्र को एक ही दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान कर दूं? खुदा हमारे हाल पर रहम फरमाए। और उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। जैद बिन खालिद, जो दरवाजे के साथ कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अबू जुलेखा की बेबसी पर अफसोस होने लगा। उसने उसी वक्त हुजूर आका का दरवाजा खटखटाया। अबू जुलेखा फौरन बाहर आया। जैद बिन खालिद अबू जुलेखा को गले से लगाकर रोने लगा, अल्लाह के बंदे, मैं कुर्बान जाऊं तेरे सब्र पर, अल्लाह तुझे बहुत अजर देगा। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? अबू जुलेखा ने जवाब दिया, ऐ खुदा के बंदे, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। तुमने जरा से काम के बदले मुझे पूरे दिन की मजदूरी दी। फिर जैद बिन खालिद के जहन में ख्याल आया और वो उससे कहने लगा, मैं जानता हूं कि सोने की थैली तुम्हारे पास है। तुम ऐसा करो, इनाम की रकम को थोड़ा सा कम कर दो, शायद वो शख्स मान जाए। अबू जुलेखा ने जो कुछ थोड़े से पैसे कमाए थे, अपने घर वालों के पास बैठकर उन पैसों से इफ्तारी की। अगले दिन फिर काम की तलाश में घर से हरम की तरफ निकला। वो यमनी शख्स वहां मौजूद फिर से ऐलान कर रहा था, जो कोई मेरी सोने से भरी हुई थैली वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। अबू जुलेखा फिर से हाथ बुलंद करके अर्ज करने लगा, ऐ नौजवान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। शायद वो थैली किसी खौफ खुदा रखने वाले को मिल जाए और वो तुम्हें इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो, तुम 100 सोने के सिक्कों में से 10 का ही ऐलान कर दो। उसने कहा, हरगिज नहीं, मेरा फैसला क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। उसके बाद सारे लोग वहां से चले गए। तीसरे दिन फिर से वो यमनी नौजवान यही ऐलान कर रहा था। अबू जुलेखा फिर वहां पहुंचा और कहने लगा, ऐ नौजवान, मैंने तुमसे सिक्कों का ऐलान करने को कहा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। फिर मैंने उसके 10वें हिस्से यानी 10 सिक्कों का कहा, तुमने फिर भी इनकार कर दिया। चलो, आज तुम ऐसा करो कि सिर्फ एक सिक्के का ही ऐलान कर दो। ये तो तुम्हारी थैली का 1000वां हिस्सा बनता है। क्या पता वो शख्स उस एक सिक्के के बदले अपने घर खाना ले जाए और जो पैसे बचे उनसे एक मशकीजा खरीदकर हाजियों को अजरत पर पानी पिला सके। जिस पर उस यमनी शख्स ने कहा, हरगिज नहीं, मैं एक सिक्का भी नहीं दूंगा और हमेशा की तरह आज भी अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। अबू जुलेखा की उम्मीद का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया और वो सोचने लगा कि अब तो उसे पूरे के पूरे 1000 सिक्के वापस करने पड़ेंगे और वो उन सिक्कों में से एक भी नहीं ले सकता। उसने उस यमनी नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ चलो और अपनी थैली ले जाओ। उस बुजुर्ग ने जैद बिन खालिद को गवाह के तौर पर साथ चलने को कहा। घर में पहुंचकर उसने उन दोनों को दरख्त के नीचे बिठाया और वो कमरे के अंदर जाकर महफूज जगह से वो थैली निकालकर उसके सामने रख दी और कहा, क्या ये तुम्हारी थैली है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर अबू जुलेखा ने थैली का सर खोला और उसे जमीन पर उंडेल दिया। अब वो तीनों उन सोने के सिक्कों को गिनने लगे तो वो पूरे 1000 निकले। यमनी नौजवान ने सिक्कों की थैली कंधे पर रखी और चल दिया। अब उसकी बेटियों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई।
चंद लम्हों के बाद अबू जुलेखा ने नजरें उठाकर देखा तो वो यमनी नौजवान वापस आ रहा था। अबू जुलेखा गमगीन हालत में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर एक यमनी नौजवान ने धीमी सी आवाज में कहा, अल्लाह के नेक बंदे, आप इतने उदास क्यों हैं? नौजवान ने आगे कहा, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उनके पास 5000 सोने के सिक्के थे। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरा सामान बेचकर हज का खर्च निकाल लेना और उस माल में से 1000 सोने के सिक्के उस शख्स को देना जो अल्लाह पर पूरा तवक्कुल करता हो और बहुत गरीब हो। मैं अपने वतन यमन से लेकर शहर मक्का तक ढूंढता रहा, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा गरीब और अल्लाह पर भरोसा करने वाला कोई नहीं मिला। ये सिक्के आप रख लीजिए और इन्हें हलाल कामों में खर्च कीजिए। ये कहकर वो नौजवान सिक्कों से भरी थैली रखकर चला गया। अबू जुलेखा उसी वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़े। उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने अपनी बीवी कुलसूम से कहा, देख लिया तुमने, अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के एक सिक्के से बचाया तो अल्लाह ने हमें हलाल के जरिए 1000 सिक्के अता कर दिए। इसके बाद अबू जुलेखा ने अपनी बीवी और बेटियों के साथ बैठकर इफ्तार किया। नमाज अदा करने के बाद जब वो घर से बाहर निकलने लगे तो उनकी बीवी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं ऐसे घर की तलाश में जा रहा हूं जहां हमारे जैसे लोग रहते हों, जिनकी सहरी और इफ्तार हमारी तरह फाकों में गुजरती हो, ताकि मैं उन्हें अपने साथ खाने में शरीक कर सकूं। ये कहकर अबू जुलेखा घर से बाहर निकल गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की शानदार मिसाल सिखाती है। इंसान की जिंदगी में इम्तिहान आते हैं, लेकिन जो लोग सब्र का दामन थामे रखते हैं और अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जगह से रिस्क अता करता है जहां से उन्हें गुमान भी नहीं होता। ये किस्सा हमें बताता है कि हलाल और हराम की आजमाइश हर वक्त हमारे सामने होती है। जो लोग अपने ज़मीर की आवाज सुनते हैं वही आखिर में कामयाब होते हैं। और सबसे अहम बात, जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो उस नेमत का सबसे बेहतर इस्तेमाल यही है कि उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। यही असली खुशी है, यही सुकून है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और ईमान अफरोज किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।